तो अगली बड़ी खबर आपको बता दें मंडी जिले से। सीएम जयराम ठाकुर बुधवार को मंडी जिले के करसोग विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। इस बाबत उनकी तरफ से अशला और करसोग में लगभग 55 करोड़ रुपए की सड़क, जलापूर्ति, पुल और भवन निर्माण परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए गए। 7 उद्घाटन और 14 शिलान्यास हैं। कुल मिलाकर के 21 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास, जिस पर 108 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पशु चिकित्सालय की अगर बात कही गई है तो यहाँ पर पशु चिकित्सालय खोलेंगे। आप लोगों का एक जो जोर से ज्यादा मांग है वो आपकी है, जो पीएससी अशला है इसको अपग्रेड करके सीएससी बनाने की बात कर, अशला को मैं सीएससी बनाने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। हिमाचल प्रदेश, जहां की खूबसूरत वादियों की सुंदरता आजकल और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। कारण है पहाड़ों पर हो रही बारिश। और आज इन्हीं खूबसूरत वादियों की सैर पर हम आपको ले चलते हैं, ताकि आप भी घर बैठे बारिश की बूंदों से जगमगाते पहाड़ों की सुंदरता का दीदार कर सके। पहाड़ों पर बारिश का मंजर कई बार आपको रोमांचित कर जाता है, तो कई बार यही बारिश कहर बनकर अपना रौद्र रूप भी दिखा जाती है। और कुछ यही हाल इन दिनों बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर कई जगहों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। तो चलिए आपको हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पहाड़ों की रानी शिमला, जहां बारिश के बाद विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। हालांकि यहाँ घूमने आए पर्यटक इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं अब आपको लिए चलते हैं किन्नौर, जहां इन दिनों जारी बारिश ने एक तरफ जमकर कहर बरपाया, वहीं यहाँ भी मौसम काफी खराब बना हुआ है। हालांकि अब मौसम में थोड़ा सुधार जरूर आया है, जिसके बाद मौसम थोड़ा सुहावना जरूर हुआ है। अब अगली तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं पालमपुर की, जहां बारिश के बाद वादियों की खूबसूरती मानो और ज्यादा बढ़ गई हो। वहीं बारिश की बूंदों से नहाए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चमक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहीं अगर बात राजगढ़ की करें तो यहाँ तो पिछले लगभग 72 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ों की सुंदरता पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि मानो बारिश की बूंदें पहाड़ों की चोटियों पर जगमगा रही हैं। तो चलिए अब आपको नाहन लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे लगातार जारी भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और मौसम पहले से कई ज्यादा सुहावना हो गया है। वहीं अगर अब ऊना की बात करें तो यहाँ हुई बारिश के बाद मौसम बेहद सुहावना और खूबसूरत हो गया है। हालांकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से रास्तों में जो वाहन है वो काफी धीमी गति से चल रहे हैं। मौसम के इस खुशनुमा सफर में अब बारी आती है हमीरपुर की, जहां रुक रुक कर बारिश अभी भी जारी है। हालांकि कई जगह पर मार्ग भी अवरुद्ध हो गए हैं। हिमाचल की खूबसूरत वादियों का जिक्र हो और ऐसे में चंबा का नाम न आए, भला ये कैसे हो सकता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पहाड़ों पर हो रही बारिश ने कैसे चंबा की ऊंची चोटियों की खूबसूरती को और निखार दिया है। तो देखा आपने, पहाड़ों पर जारी बारिश ने पहाड़ों की सुंदरता को तो बढ़ा ही दिया है, जिसका दीदार करने के लिए लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। तो आज हमने भी आपको इन्हीं खूबसूरत वादियों का दीदार करवा ही दिया, ताकि आप भी घर बैठे पहाड़ों के मौसम का आनंद ले सकें। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा, किन्नौर से सुरेंद्र सिंह, बिलासपुर से सुभाष ठाकुर, पालमपुर से अनूप धीमान, राजगढ़ से गोपाल शर्मा, नाहन से देवेंद्र वर्मा, ऊना से पंकज कटना, हमीरपुर से अशोक राणा, चंबा से नीतीश शर्मा की रिपोर्ट। तो
तो राहत की तस्वीरें तो आपने देख ली। अब आपको बताते हैं कि इस बारिश ने लोगों की मुश्किलें किस कदर बढ़ाई है। मैदानी इलाकों से लेकर मध्य पर्वतीय इलाकों से लेकर ऊंचाई वाले इलाकों तक हर जगह त्राहिमाम ही त्राहिमाम है। आपको बता दें कि इसके लिए हमने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। हिमाचल में मॉनसून ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि जिंदगी की पटरी से राहत का नाम गायब हो गया। गायब हो गई चैन की तस्वीरें, गायब हो गई लोगों की खुशियां, रह गई तो बस ये तस्वीरें जिनमें नाले उफान पर है, बाढ़ आई है, लोग लापता हैं, कुछ की मौत हो गई, कोई चिल्ला रहा है, कहीं पेड़ गिरने से रास्ता बंद है तो कहीं पर सड़क पर जाम है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर SEOC ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिवली जानकारी साझा की थी और बताया बुधवार दोपहर 2 बजे तक प्रदेश में कितना जानी नुकसान हुआ। ग्राफिक्स के जरिए इस पर नजर डालिए। प्रदेश के अलग अलग जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट प्रदेश के लिए जारी किया था। 24 घंटों में बारिश से 8 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लाहौल स्पीति में बादल फटने से 7 लोगों की मौत। लाहौल स्पीति में 3 लोग लापता तो 2 लोग घायल हैं। चंबा में बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। कुल्लू में भी 4 लोग लापता इस बारिश के कारण हुए। ग्राफिक्स के जरिए तो आपको बता दिया कि कितने लोगों की जान चली गई, लेकिन अब प्रदेश भर से आई तस्वीरों को भी देख लीजिए। ये तस्वीर सिरमौर के नाहन से सामने आई है। जरा देखिए किस कदर मलबा बढ़ने से आवाजाही ठप पड़ी है। यहाँ तक कि रास्ता बंद होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आई। उधर दुकानों में भी पानी भरने से मुश्किलें बढ़ती ही गई। अब देखिए ऊना जिले की तस्वीरें। यहाँ इतनी बारिश हुई कि लोगों के घरों में पानी घुस गया। लोगों को भारी नुकसान यहाँ पर हुआ और ऊना के निवासी ने बताया कि घर में पानी घुसने से परेशानी ही परेशानी है। बाकी नुकसान हो गया, दाने सारे भीगे, ठीक है, कपड़े जो भी है अंदर, फ्रिज वगैरह जो भी हमारा जो भी घर में सब्जियां जो भी है सारा कुछ भीग गया। कितने बजे के आसपास पानी आया? 11:30 हुए थे। तो फायर ब्रिगेड को किसने सूचना दी? सूचना सर मैंने ही दी थी, मैंने बोल दी इनको कि जल्दी आओ। तो अभी कुछ राहत मिली है? पानी कम हुआ है कुछ? सर थोड़ा हुआ है, पर आ रहा है पीछे से पानी काफ़ी आ रहा है। तो बारिश तो लगातार रात की चल रही है या अभी? रात की चल रही है सर, रात की 1-1:30 बजे की बारिश चल रही है लगातार। हाँ जी। शिमला जिले के ठियोग में भी आलम कुछ ऐसा ही है। मलबे में देखिए किस कदर गाड़ी घंटों तक फंसी रही। नाले में पानी ज्यादा बढ़ गया था और कीचड़ में गाड़ी घंटों तक फंसी रही। उधर चंबा की खूबसूरत वादियों पर भी उस वक्त काला दाग लग गया जब बारिश के कहर के कारण घरों के पास गंदा पानी बहने लगा। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आया और लोग चिल्लाते हुए दिखाई दिए, लोग भागते हुए भी नजर आए। सबसे खतरनाक तस्वीर तो लाहौल स्पीति से सामने आई, जहां तोजिंग नाले में ऐसी जल प्रलय आई जिसने 7 लोगों की जान ले ली और 3 लोगों को लापता की फेहरिस्त में डाल दिया। हिमाचल में एक नहीं बल्कि कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था कि सतर्क रहें, लेकिन फिर भी कई लोगों के लापता और मौत की खबरें सामने आई है। अब आपदा को कोई कैसे टाल सकता है, लेकिन आपदा के लिए सभी हिमाचल वासियों को तैयार रहने की जरूरत है। चंबा से नितिन शर्मा और लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। तो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बताने जा रही। राजधानी शिमला से हिमाचल में बारिश का कहर जारी है और इसी बीच बता दें आपको कि बीते 24 घंटों में 14 लोगों की अब तक इस बारिश के कारण मौत हो चुकी है। 4 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तो प्रदेश के भर के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आई उसको लेकर मुख्य सचिव अनिल खाची ने इस बात की पुष्टि की है कि प्रदेश में अब तक इस भारी बारिश के कारण 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग अब भी लापता। तो जिला उपायुक्तों के साथ
मुख्य सचिव अनिल खाची ने बैठक की। इस वर्षा के कारण निश्चित रूप से सड़कें भी अवरुद्ध हुई हैं, पानी की कुछ स्कीमें हैं उसमें भी बाधा आई है और डिस्ट्रीब्यूशन हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं, जो बिजली के ट्रांसफार्मर्स हैं वहाँ पर भी कुछ परेशानी आई है। और इसके अलावा जो सबसे दुखद बात है वो ये है कि लगभग 14 लोगों की मृत्यु हुई है, 10 लोग लाहौल में जालमा के पास और 4 लोगों की आज मणिकरण के पास जो पार्वती नदी के साथ का इलाका है वहाँ पर बहने से मृत्यु हो गई। उधर पाउंटा साहिब प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि नदियों नालियों से दूर रहें। उसके बावजूद भी ऐसी वीडियो सामने आ रही है जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इस वक्त की तस्वीरें भी फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। दरअसल गिरी नदी और यमुना नदी उफान पर है और उसके बावजूद भी 2 दर्जन से ज्यादा पशु और युवक गिरी नदी में नजर आ रहे हैं, जो कि बड़ा चौंकाने वाला दृश्य है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी गिरी नदी में 6 लोगों सहित दर्जनों पशुओं को सही सलामत नदियों से बाहर निकालने के लिए पाउंटा डीएसपी और एसडीएम ने स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था और लोगों की जान भी बचाई थी। अब एक बार फिर से नदियां उफान पर है और लोगों की लापरवाही फिलहाल देखने को मिल रही है। राजगढ़ के नौहराधार मार्ग पर उफनते नाले में एक बार फिर से कैंटर फंसा। बता दें आपको कि एक हफ्ते पहले भी यहां पर एक ट्रक फंसा था। ट्रक के फंसने के कारण उस दौरान चालक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया था। गनीमत ये रही कि इस बार समय रहते कैंटर और चालक को लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। इस नाले ने भारी बारिश के बाद एक बार फिर से रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसके चलते यहाँ पर दर्जनों गाड़ियां सड़क के दोनों किनारे दोपहर फंसी रही। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में हर साल बारिश से करोड़ों का नुकसान होता है। नुकसान होने के बावजूद भी प्रशासन इस नुकसान से निपटने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते बीबीएनडीए डेवलपिंग अथॉरिटी को क्षेत्र में विकास कार्यों को करवाने का जिम्मा तो सरकार ने दिया है, मगर सरकारी अधिकारियों की धांधलियों और सुस्त रवैये के चलते स्थानीय लोगों और उद्योगपतियों को लाखों करोड़ों का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। देर रात हुई तेज बारिश से औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला की ग्राम पंचायत मंधाला निवासी सुरेंद्र मेहता के घर में बरसात का सारा पानी घुस गया, जिससे घर का सारा सामान जलमग्न हो गया और लाखों का नुकसान हुआ। तो हिमाचल में रेड अलर्ट का नजारा बुधवार सुबह ऐसा देखने को मिला, किसी ने सोचा तक नहीं था। मैदान से लेकर ऊंचाई वाले इलाकों तक खौफनाक मंजर ने सबको हैरान कर दिया। हिमाचल के अलग अलग जिलों की तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। आफत के रूप में बारिश किस कदर बरसी ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको किन्नौर जिले से आई तस्वीरें दिखा रहे हैं। किन्नौर के हुक्का नाले में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आई, जिसके कारण कोई जानी नुकसान तो फिलहाल नहीं हुआ, लेकिन आसपास बसे लोगों को घरों से दूर जाना पड़ा। इस बाबत दूसरी तस्वीर पर गौर करिए, जो कि लाहौल स्पीति से सामने आई है। तोजिंग नाले में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ आई और इसी के साथ साथ आपको 3 और तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। तो बिलासपुर के भराड़ी उप तहसील के तहत आने वाले बम पंचायत के ठाना गांव के लोग सड़क सुविधा से वंचित है। गांव के लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए गांव की अनदेखी का आरोप लगाया। गांव के लोगों ने कहा कि जिस प्रकार विभाग का रवैया इस गांव के 250 लोगों की आबादी के लिए नकारात्मक रहा, ऐसे में अब ठाना गांव के लोग जल्द ही काले झंडे दिखाकर विभाग की कार्यप्रणाली का विरोध करेंगे। शिमला के ठियोग में भी बारिश आफत बनकर बरसी। बारिश के कारण नाले में कार फंसी। दरअसल नाले के तेज बहाव के कारण आपको बता दें कि कार फंसी, जिसके चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ी। चलिए, अपना हिमाचल में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन वापस लौट रहे हैं।